अब हम कहानी सुनाने जा रहे थे व्यथा का भाग 6। तो भाई वो लड़की फिर एक बेटी हो जाती है। अब वो बेचारी बगल में बैठी होती है, बड़ी वाली बेटी, उसका नाम जयश्री होता है। घर लाते हैं भाई, फिर वही सब तंगी शुरू हो जाती है, फिर वही सब परेशानियां शुरू हो जाती हैं। कभी दवाई नहीं, कभी ठीक से खाना नहीं, लेकिन फिर भी उनकी मौसी लोग आती हैं, उनका कर जाती है। धीरे धीरे वो भी बेटी बड़ी हो जाती है, 2 बेटियां हो जाती हैं। फिर उनको पता चलता है कि भाई फिर एक फिर प्रेग्नेंट हो गई। अब उसको क्या करते हैं, गांव में छोड़ आते हैं। वो सोचते हैं अरे इसके तो बेटी होगी, फिर गांव में छोड़ आते हैं उसको। लेकिन होता क्या है, उनकी सास कहती है भाई ठीक है तुम रहो यहाँ पर। गांव में उसको रखते हैं, 2 बच्चियां रहती हैं गांव में, और घर ही में एक लड़के का जन्म होता है। जब लड़के का जन्म होता है तो वो भागते भागते आते हैं, कहते हैं भाई वाह, अब तो अब की बार तो बेटा हुआ है। बड़े खुश होते हैं, बड़े खुश होते हैं। बच्चियों को तो प्यार करते हैं, लेकिन वो उतना ज़्यादा प्यार नहीं करते हैं। सब कुछ सस्ता मद्दा, बच्चे को खिला के क्या करोगी, लड़कियों को खिला क्या करोगी, लड़कियां तो पराए घर जाती हैं, लड़कियों को खिला के क्या करोगी, ये सब भावनाएं भरी होती। लड़के को खिलाओ, लड़के को पढ़ाओ, लड़का अपने काम आएगा, लड़कियां तो पराए घर चली जाएंगी, लड़कियां अपने किस काम आएंगी। वहाँ के लोगों की ऐसी धारणा पहले के लोगों की होती थी। बस किसी तरह थोड़ा बहुत बस हिसाब किताब सीख जाएं, थोड़ा बहुत पढ़ा दिया, सरकारी स्कूल में पढ़ा दिया, ऐसे ऐसे स्कूलों में डाल दिया जाके। लड़के को अच्छे स्कूल में डालेंगे भाई, लड़के को लेके घर आए, लड़के का पालन पोषण बहुत अच्छी तरह से किया गया। लड़का भी भाई थोड़ा बड़ा हो गया। जयश्री हुई 5 साल की, छोटी वाली बेटी 2 साल की, और वो 1.5 साल का लड़का। लड़के को खूब प्यार कर रहे हैं, लेकिन जयश्री की माँ अपनी बच्चियों को बराबर प्यार करती थी, बराबर दूध देती थी, बराबर खाना देती थी, बराबर सब कुछ देती थी। लेकिन उनके पापा कहते थे कि नहीं, लड़के को दूध ज़्यादा देना, लड़कियों को दूध ज़्यादा मत देना। लड़कियों को रोटी खिलाओ, सब्जी खिलाओ, खाना खिलाओ, लड़के को दूध पिलाओ और भरपूर दूध पिलाओ। तो वो उनसे डरती थी। उनके पापा के सामने जो है बच्चियों को दूध नहीं देती थी, वो सिर्फ लड़के को दूध देती थी। और जब उनके पापा चले जाते थे तब वो थोड़ा बहुत दूध लड़कियों को पिला देती थी। उतना दूध भी नहीं आता था, कहाँ से पिलाती। जो भी उनके हो सकता था खिलाती थी। न फल न फूल, बस वही रोटी खाते थे सब बेचारे। दाल बनी तो सब्जी नहीं बनी, सब्जी बनी तो रोटी नहीं बनी, क्योंकि भैया वो जुआ खेल आते थे, वो शराब पी आते थे जाते, पैसा था ही कहाँ। और परिवार वालों के पीछे अपनी पत्नी की खूब बेइज्जती करते थे, गालियाँ देते थे, उनको मारते थे। अब बच्चियाँ बड़ी हो गई, थोड़ी समझने लगी, अब घर में मारपीट होने लगी। और उन लोग की माँ को मारते थे, बच्चियाँ दोनों देख के रोने लगती थी। लड़का तो छोटा था, उसको तो समझ में आता नहीं था, वो तो एक कोने में जब बैठ जाता था। वो उसको तो खाली खाने पीने से और उससे मतलब था। लेकिन लड़कियों को तो अपनी माँ की दुर्दशा देख के दोनों रोने लगती थी। भले ही वो 5 साल की थी, भले ही वो 2 साल की थी, लेकिन वो समझती थी कि हमारी माँ के साथ अच्छा नहीं कर रहे हैं पापा। लेकिन क्या हो सकता, वो कुछ नहीं कर सकती वो लोग। और उनके रिश्तेदार लोग बहुत मज़ा लेते थे, उन लोग की लड़ाई में आ जाते थे और उन्हीं का ही पक्ष लेते थे। और उनकी जयश्री की माँ का पक्ष नहीं लेता था कोई, उसको ही सब खराब बोलते थे, उनको अच्छा बोलते। जबकि वो शराब पीते थे, वो जुआ खेलते थे और गाली गलौज करते थे सबसे, उनको सब अच्छा बोलते थे, उनकी माँ को ख़राब कहते थे कि उनको खर्चा चलाना नहीं आता है। वो पैसा देते हैं मगर वो उल्टा सीधा खर्च कर देती हैं, उनको खर्चा चलाना नहीं आता। देखो ये विडम्बना थी उनके सामने।
अब कहानी का अगला भाग कल सुनाएंगे।